प्रारंभ करती हूँ। आप न केवल कविता सुनते हैं, समझते भी हैं और सराहते भी हैं। अच्छे श्रोता कह करके हमें बुलाया गया है। स्वागत स्वागत। सुनिए, दो पंक्तियों से अपनी बात का प्रारंभ करती हूँ कि जड़ चेतन चर अचर अजर जर क्षर अक्षर का ज्ञान नहीं। जय 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 जय। जड़ चेतन चर अचर अजर जर क्षर अक्षर का ज्ञान नहीं, उस कविता को नहीं बांचते जिसमें हिंदुस्तान नहीं। बहुत अच्छा। उस कविता को नहीं बांचते जिसमें हिंदुस्तान, उस कविता को नहीं बांचते जिसमें हिंदुस्तान नहीं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। हिंदुस्तान की बात करती हूँ, देश की बात करती हूँ। इन दिनों देश में हर तरफ बांटने की बात चलती है। अगड़ा पिछड़ा के आधार पर, ऊंचा नीचा के आधार पर, ब्राह्मण भंगी, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष, न जाने कितने आधारों पर लोगों को बांटा गया। और जब बांटा जाता है इन सामाजिक मापदंडों के आधार पर, तो एक अपने आप को श्रेष्ठ और सामने वाले को तुच्छ समझता है। कोई आपके सामने भी ऐसा वर्तन करे तो चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, उत्तर देना कि किसी के हैं पुजारी हम, किसी के हो पुजारी तुम। जय जय। किसी के हैं पुजारी हम, किसी के हो पुजारी तुम। किसी के हैं आभारी हम, किसी के हो आभारी तुम। और जमाने में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता, कि कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता। जमाने में किसी दर के भिखारी हम, किसी दर के भिखारी तुम। बहुत अच्छे पावनी, जिंदाबाद। सच कह दिया भाई, सच को सलाम। बहुत बहुत आभार। बहुत किसी दर के भिखारी हम, किसी दर के भिखारी तुम। किसी दर के भिखारी हम, किसी दर के भिखारी तुम। बहुत अधिक पीड़ा होती है जब कवियों को बांटा जाता है, साहित्यकारों को बांटा जाता है। कोई किसी धर्म के पक्ष में लिखता है, कोई किसी जाति के विपक्ष में लिखता है और उसके आधार पर विवाद होते हैं। तब पढ़ती हूँ कि किसी भी एक मजहब में एक सा सब नहीं होता। हिंदुओं में भी जयचंद, मुसलमानों में भी एपीजे अब्दुल कलाम। पढ़ती हूँ कि किसी भी एक मजहब में एक सा सब नहीं होता, किसी सिद्धांत का अपवाद कोई कब नहीं होता। कि किसी भी एक मजहब में एक सा सब नहीं होता, किसी सिद्धांत का अपवाद कोई कब नहीं होता। और कर्म ही धर्म है सबसे बड़ा मानव के जीवन का, कि कर्म ही धर्म है सबसे बड़ा मानव के जीवन का। याद रखना, कबीरों का कोई मजहब नहीं होता। बहुत बहुत आभार। चूंकि मैं एक बेटी हूँ, इसलिए दो पंक्तियां देश की तमाम आबादी की, आधी आबादी की ओर से तमाम कवि वर्ग को समर्पित करती हूँ। मंच की सबसे छोटी कलम होते हुए कवियों को पंक्तियां समर्पित करने की धृष्टता कर रही हूँ। इसके लिए सुनिएगा कि कुछ विकारों के संताप के ताप से, कुछ विकारों के संताप के ताप से जरा देखो न धरती जली जा रही है। कि कुछ विकारों के संताप के ताप से जरा देखो न धरती जली जा रही है। और कलमकार निकलो उजाले से बाहर। लोग अक्सर अंधेरे से बाहर निकलने की बात करते हैं, मैं कहती हूँ कि कलमकार निकलो उजाले से बाहर, अंधेरे में सीता छली जा रही है। बहुत बढ़िया। बात कर दी जाती है कि नारी जाति संपत्ति के लिए कुछ भी करती हैं, दौलत देखती हैं। तब चार पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ कि धन नारी को आकर्षित करने का कोई हथियार नहीं है। धन नारी को आकर्षित करने का कोई हथियार नहीं है। भूल रहे हो, केवल सज्जा ही उसका श्रृंगार नहीं है। और जिसकी है सोने की लंका नगरी, उसे मुबारक हो। जिसकी है सोने की लंका नगरी, उसे मुबारक हो। जाकर कह दो रावण से ये सीता को स्वीकार नहीं। बहुत बहुत आभार। जाकर कह दो रावण से ये सीता को स्वीकार नहीं है। आज का अंजुमन बहुत अच्छी महफिल है जहां कविता सुनी जा रही है। बहुत से ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं जहां हमें बताया जाता है कि अमुक नेताजी उपस्थित हैं, उनकी प्रशंसा में चार पंक्तियां पढ़ दीजिएगा। वैसे स्थानों पर आपके घर की ये बेटी चार पंक्तियां पढ़ती है, लेकिन क्या पढ़ती है सुनिएगा। अपनी स्वच्छंदता और कलम के स्वाभिमान की रक्षा करती हुई पढ़ती हूँ। सुनिएगा कि चार टुकारता करती हो वो भाषा मुझे नहीं आती।
चाटुकारिता करती हो वो भाषा मुझे नहीं आती, खुदगर्जी जैसे शब्दों की परिभाषा मुझे नहीं आती, और कविता को जाति पंथ मजहब के नाम पर बांट नहीं सकती, कि कविता को जाति पंथ मजहब के नाम पर बांट नहीं सकती। मैं स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी के तल में चाट नहीं सकती। बहुत अच्छा, स्वार्थ सिद्धि के लिए मैं बेटियों किसी के तल में चाट नहीं सकती। सुनिएगा कि अंबिका जगदंबिका हो चंडिका प्रचंडिका, स्वयं स्वयं प्रभा प्रभा निखारती हैं बेटियां, धार चंद्र हाथ में 28 मार नित्य भारती की आरती उतारती हैं बेटियां, और समय समय पे सृष्टि के समक्ष शत्रुओं के वक्ष चीर समरांगण संभालती हैं बेटियां, और शत्रुओं से हर जंग जीत है व्याति पर, बैरियों से हर जंग जीत है व्याति पर, अपनों से हर जंग हारती हैं बेटियां। क्या बात है पावनी, जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार। सच कहा है, बहुत अच्छे, वाह। अपनों से हारने की परंपरा से याद आती है महारानी लक्ष्मीबाई। कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ, मुझे याद आ रही है, सुनिएगा कि हिंद में ही हिंदुस्तानी गुलामी करने वाला था, हिंद में ही हिंदुस्तानी गुलामी करने वाला था, हिंदी छोड़कर अंग्रेजी भाषाई बनने वाला था, और जब भारत के स्वाभिमान का झंडा झुकने वाला था तब वह रानी धरी रूप रणचंडी रक्त पिपासु का, झांसी वाली रणमत वाली काली रूप धरी विकराली तीर कमान हथियार धरी, भाला बरछी तलवार धरी, आंखें जलते अंगारे थे विकराल भाई ललकारे थे, भ्रिकुटी लगते थे तीर कमान मुखमंडल ज्वालामुखी समान, हाहाकार मच गया भयंकर लचकीली तलवारों से, दुश्मन कांप उठे थराकर रानी के ललकारों से, और काट काट कर अंग्रेजों की गर्दन धरती पाट दिया, एक नारी ने सारी अंग्रेजी सेना को नाकाम किया, एक नारी ने सारी अंग्रेजी सेना को नाकाम किया। वो भारत माँ की जाई थी, मर्दानी लक्ष्मी बाई थी, उनसे टकराया वही जिसकी सामत आई थी, और दुश्मन की औकात कहाँ थी, दुश्मन की औकात कहाँ थी, अग्नि को वो छू भी ले फिर भी वीरांगना हारी थी अपने घर के गद्दारों। बहुत बहुत आभार। कुछ क्षण समर्पित करती हूँ, सुनिएगा कि राजतंत्र हो परंतु राजधर्म राही, यहाँ राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम होने चाहिए, मुद्दाई हजार हो भले ही इस धरती पे, पर एक अमित घन श्याम होने चाहिए, और देश की सीमा पे बलि बेटे की चढ़ा दे वैसी माताओं को कोटिशा प्रणाम होने चाहिए। होली व दिवाली जैसे पर्व हो अनेक पर, होली व दिवाली जैसे पर्व हो अनेक पर, कुछ पर्व सैनिकों के नाम होने चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहा जाता है कि काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य जैसे विकारों का होना गलत बात है। विकार हो भी तो कैसा हो, अगली पंक्ति में देखिएगा कि लोभ हो तो धर्म का हो, अभिमान पुण्य का, विकारों के भी ऐसे कुछ आयाम होने चाहिए। शब्द शब्द भारती की आरती उतारे ऐसे कवियों के लिखे हर कलाम होने चाहिए। और माँ को गाली दे रहे हैं मातृधर्म भूल करके, ऐसे हर जुबान पे लगाम होने चाहिए। खाते हिंदुस्तान के भजाते पाकिस्तान के, कि खाते हिंदुस्तान के भजाते पाकिस्तान के, उन पापियों के काम अब तमाम होने चाहिए। बहुत बहुत आभार। और राजनीति में जब ऐसे लोग आ जाते हैं जो सेना तक पर प्रश्न उठा देते हैं, तब कुछ पंक्तियां राजनेताओं पर समर्पित करती हूँ। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ क्षण समर्पित करती हूँ, सुनिएगा कि नहीं कोई कायदे से झूठे झूठे वायदे से देश में उम्मीदवार बनते विजेता हैं, नेताओं के नाम पे आ जाते हैं कुनेता, और जाने क्यों ये जनता के लगते चहेता हैं। देश के ये नेता हैं या युग के प्रणेता हैं, या धर्म की दुकानों के ये क्रेता हैं विक्रेता हैं। देश के लिए मरे जवान व किसान, और देश के लिए मरे जवान व किसान, और कुर्सियों के लिए मर रहे राजनेता में।
बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके नेताजी का चरित्र चित्रण करती हुई कुछ और पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मन से काले हो पर तन पे लपेट उजला लिबास लगे निर्दोष जैसे नेताजी, विष के हैं खान पर लगे अमृत तब देशवासियों के दृष्टि दोष जैसे नेताजी। और चुनाव काले मंच पे माइक लिए प्यारे प्यारे शब्दों के होते हैं शब्दकोश जैसे नेताजी। और मंगल की युति व शनि की 7.5 जैसे, मंगल की युति व शनि की 7.5 जैसे, कुंडली में काल सर्प दोष जैसे नेताजी। बहुत बढ़िया, बहुत आभार। और एक अंतिम छंद पढ़ती हूँ कि हाय मेरे राम, कभी स्वप्न में भी ना सोचा था मेरे देश में भी कभी ऐसे दिन आएंगे। घोड़ों के माथे के तकदीर की लकीर जबरन गधों के माथे पे दिखाए जाएंगे। और पावन पवित्र लोकतांत्रिक मंदिरों में भी जाति धर्म पूछ पूछ के प्रसाद बांटेंगे। अभी से भी सावधान हो जाए टुकड़ खोरों से, अभी से भी सावधान हो जाए टुकड़ खोरों से, वरना एक रोज ये वतन बेच खाएंगे। देश की बात करें तो पूरी रात कम पड़ेगी, हमें सबको सुनना है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के बैठती हूँ कि लिखने को धराधर भी कम पड़ गए, लिखने को धराधर भी कम पड़ गए, स्याही करने को सागर भी कम पड़ गए। और काव्य लिखने चली हिंद पर जब कभी वर्णमाला में अक्षर भी कम पड़ गए। बहुत